6 बेटा, चैप्टर 2 ग्रामर, चैप्टर 2 तक हो चुका है ग्रामर आपका। ओके बेटा, नाउ वी हैव टू स्टार्ट चैप्टर 3 एंड द टॉपिक इज एडजेक्टिव। ठीक है, समझिए क्या है एडजेक्टिव, व्हाट इज एडजेक्टिव। तो आपकी बुक में डिफाइन किया गया है कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। किसी नाउन या प्रोनाउन के संबंध में कुछ और बताया जाए, जो शब्द कुछ और जोड़ देता है इन लोग के बारे में, वो एडजेक्टिव है। सिंपल भाषा में कहें बेटा, इन वेरी सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है बेटा, तो देखिए, और आपकी बुक में दिया है बहुत सिंपल में, एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। ठीक है, यानी किसी के बारे में डिस्क्राइब करता है, तो एक्चुअली किसी के बारे में इसे मतलब नहीं है नाउन या प्रोनाउन से मतलब। नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है। कि किसी कह देंगे तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फिर एडवर्ब भी उस क्लास में चला आएगा। लेकिन यहाँ केवल एडजेक्टिव की बात होनी है। तो जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, आप सिंपली कह सकते हो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। ये जो इन्होंने दिया है वो भी डेफिनेशन सही है, गलत नहीं है, भी करेक्ट। अब यहाँ पर वर्ड मुझे दिखाई पड़ रहा है एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली। देख रहे हो आप ना अपनी बुक में, बोल्ड में दिया है एट्रीब्यूटिवली, प्रेडिकेटिवली। ये एक्चुअली क्या है, तो ये है पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। क्या मतलब है इसका भाई? एट्रीब्यूटिवली के वन वर्ड और पहले आ जाइए, यूज्ड एट्रीब्यूटिवली और यूज्ड प्रेडिकेटिवली। ठीक है, क्या मतलब है मैं समझा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। ग्रामर हो, मैथ्स हो, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तभी आएगा। और आप बेटा जान रहे हो कि इस समय आप मेरे सामने नहीं हो, लेकिन आप ये सोच के स्टडी करो कि हम दोनों आमने सामने बैठे हैं। ठीक है, और कोई परेशानी हो, दिक्कत हो, कहीं ना समझ में आए, पहले तो आप वीडियो को बार बार देखिए, सुनिए। फिर भी ना समझ में आए तो भाई आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कांटेक्ट नहीं कर सकते आप मिल सकते हैं। देखिए, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। इस सेंटेंस को ध्यान से देखो बेटा, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। इसमें इन्होंने ब्यूटीफुल को बोल्ड किया है क्योंकि ये एडजेक्टिव है। ये ब्यूटीफुल वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है गर्ल को। गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव है ना, वो नाउन के पहले आ गया है। ठीक, नाउन के पहले आ गया है। इसमें जरा देखा जाए तो, ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, वह एक ताकतवर व्यक्ति है। स्ट्रॉन्ग वर्ड किसको डिस्क्राइब कर रहा है? मैन को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन के ठीक पहले इसकी पोजीशन है। जब एडजेक्टिव की पोजीशन नाउन के ठीक पहले हो तो आप कहोगे कि एडजेक्टिव इज यूज्ड एट्रीब्यूटिवली। इसका यूज कैसे हुआ है? एट्रीब्यूटिवली हुआ है। ठीक,
नाउन के जस्ट पहले डिस्क्राइबिंग वर्ड है। अब नीचे आइए, जरा सा ध्यान दीजिएगा बेटा। द गर्ल इज ब्यूटीफुल, लड़की सुंदर है, बात वही है देखिए, लेकिन जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है वो लास्ट में आया है, और ये वर्ड जिसको डिस्क्राइब कर रहा है वो नाउन पहले ही आ गया। तो जब डिस्क्राइबिंग वर्ड लास्ट में आएगा तो आप कहोगे कि दिस एडजेक्टिव इज यूज्ड प्रेडिकेटिवली। प्रेडिकेटिव यूज हुआ है, प्रेडिकेटिवली, ठीक है। प्रेडिकेटिवली तब होगा जब एडजेक्टिव पीछे लगा होगा, प से प्रेडिकेटिव और प से पीछे। जब एडजेक्टिव एकदम लास्ट में पीछे लगा है तो वो यूज प्रेडिकेटिव यूज होगा, इट इज यूज्ड प्रेडिकेटिवली। और जस्ट इसका अपोजिट होगा, यानी एडजेक्टिव नाउन के बिफोर आया है तो दिस इज यूज्ड एट्रीब्यूटिव। ये हो गया बेटा। अब आगे आइए, ग्रामर है, बहुत ध्यान से सुनिए, समय दोबारा लौट के नहीं आता। मैं आपको बहुत मन से पढ़ा रही हूँ, वैसे ही पढ़ा रही हूँ जैसे क्लास में पढ़ाती हूँ, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ क्या करना है मैं बताऊं। ओल्ड बुक है इसलिए कटपिट है, उस पर आप ध्यान न दें, क्या करना है इस पर ध्यान दीजिए। यहाँ हेल्प लिस्ट दी हुई है, ठीक है। इस हेल्प लिस्ट में एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, ठीक। और एडजेक्टिव्स ये हैं और यहां पर दिया हुआ है नाउन, ठीक है। तो नाउन के पहले कौन सा एडजेक्टिव सूट करेगा, उस एडजेक्टिव को ले आके यहाँ पे आपको रखना है, ठीक है। ये किया गया है। अ कलरलेस फैब्रिक, ठीक है, यानी रंग विहीन धागा, कलरलेस। इस तरह से सभी को क्रैश कोर्स सुना होगा नाम आपने भी, छोटे में पूरा कोर्स कराते हैं। ब्रीजी डे, धीरे धीरे हवा बह रही है, ब्रीजी डे है का मतलब ऐसा दिन की हवा बह रही है। डैशिंग पीस ऑफ आइडिया, चौंकाने वाला आइडिया, ठीक है। इस तरह से बेटा जो सुटेबल एडजेक्टिव है वो रखा गया है, ठीक है, उसको आप करिएगा। जैसे एंथ्रालिंग परफॉर्मेंस, यानी मुग्ध करने वाली प्रस्तुति। डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ कम्युनिटी मीन्स बेटा, डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी मीन्स वह भाग समुदाय का जो थोड़ा अलग थलग हो बाकी लोगों से, ठीक है। जैसे किसी को अलग माना जाए तो वो डिप्राइव्ड सेक्शन हो गया। ऐसे ही काफी कुछ मीनिंग तो आपको आ रही होगी, जैसे क्विक कोर्स ऑफ एक्शन। क्विक का मतलब शीघ्र से है, जल्दी से मतलब वो करना, एक्शन करना, कार्य करना। कॉम्पिटेंट, सक्षम। अनअचीवेबल टास्क, ऐसा कार्य जो हासिल न कर सकें। रिपल्सिव स्मेल, प्रतिकर्षित करने वाली स्मेल। मिजरेबल ओल्ड मैन, यानी दुखी, ठीक है, जिस पर दया मतलब क्या करना चाहिए, दयनीय इसको कहते हो। इस तरह से बेटा मीनिंग सबकी लगभग आपको आ रही होगी, तो ये समझ के करना है। यहाँ पेपरी एक वर्ड है, पेपरी फीलिंग का मतलब इसे बहुत सुगंधित मसालों वाली फीलिंग। जैसे कोई चीज़ में बहुत फ्लेवर पड़ा हो, स्ट्रांगली फ्लेवर्ड हो और वो आप महसूस करें, वो फीलिंग है। ऑफेंसिव एक्ट, आक्रामक कार्य, इस तरीके से। तो ये भी कैसे तैयार होगा, बार बार रीडिंग करने से तैयार होगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये भी बहुत इजी है। क्या करना है समझ लीजिए। ये सेंटेंस दिया है, ठीक है, सेंटेंस में कुछ अंडरलाइन किया है, कुछ क्या एडजेक्टिव को अंडरलाइन किया है।
और इसका अपोजिट आपको यहाँ पे राइटिंग करना है। दिस पेंटिंग इज ब्यूटीफुल बट दैट वन इज, अब ब्यूटीफुल का अपोजिट अगली, क्लाउडी का अपोजिट क्लियर और सनी, ब्रेव का अपोजिट कावर्ड, बिग का अपोजिट स्मॉल। ठीक है, ऐसे देखिए। नेक्स्ट, ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट, लाइट हेवी, हैप्पी सैड, ओल्ड यंग, मदर नहीं सॉरी नॉट मदर, ड्राई वेट, क्लीन डर्ट। जस्ट अपोजिट इसमें फिल करना था। अब काइंड ऑफ एडजेक्टिव दिखाई दे रहा है आपको ढेर सारा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, पजेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चलिए थोड़ी थोड़ी चर्चा सबकी कर लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या करेगा? किसी पर्सन या थिंग के क्वालिटी को डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, जैसे दिल्ली इज अ बिग सिटी, तो सिटी कैसी है? बिग है। मैन कैसा है? काइंड है। यानी क्वालिटी हमें रिप्लाई देता है ऑफ व्हाट काइंड का, किस तरह की चीज है। इसका जवाब मिलता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये किसी चीज के क्वांटिटी को बताता है। थोड़ा है, ज्यादा है, कम है। ठीक है, सम, एनी। यानी जो एडजेक्टिव हाउ मच का जवाब दे, कितना, हाउ मच। ध्यान दीजिए, क्वांटिटी जब है ना तो ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए है। क्वांटिटी की बात हम लोग हमेशा करते हैं किसके लिए? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, हाउ मच कितना, हाउ मेनी नहीं, हाउ मच। हाउ मच का जवाब मिलता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से, और हाउ मेनी का जवाब मिलेगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर से। एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसके लिए यूज होता है? काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। ठीक है, जो काउंटेबल नाउन है उसी को काउंट कर सकते हो, उसी में एडजेक्टिव ऑफ नंबर मिलेगा। और एक चीज और है इसमें, ये जो नंबर है ना, ये भी 2 टाइप्स का है, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स। देखिएगा मैं क्या अंडरलाइन कर रही हूं, बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए। कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स। कार्डिनल जो है वो तो आपको नंबर बताएगा 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है, और ऑर्डिनल जो है वो आपको पोजीशन बताता है, 1st, 2nd, 3rd, 4th इस तरीके से। ठीक है, ऑर्डिनल नंबर बताता है, सॉरी कार्डिनल, कार्डिनल क्या बताता है? नंबर। और ऑर्डिनल क्या बताता है? पोजीशन। ठीक है बेटा, ये समझिए। यानी हाउ मेनी का जवाब भी मिलता है इससे, और इन व्हाट ऑर्डर, 1st है, 2nd है, 3rd है, इन व्हाट ऑर्डर, इसका भी आपको रिप्लाई मिलता है। किससे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर से। देखिए यहाँ पर कुछ आपको बताया गया है। क्या बताया गया है मैं बता रही हूँ। देखो एडजेक्टिव, कभी कभी वही चीज, वही एडजेक्टिव, सेम एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी होता है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी होता है। कैसे? अनकाउंटेबल चीज के लिए आएगा तो वो क्वांटिटी होगा, काउंटेबल के लिए यूज होगा तो नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एट सम कर्ड, मैंने कुछ दही खाया। दही अनकाउंटेबल है। देखिए ब्रैकेट में मैं ऐसे करती हूँ, चाहे तो आप भी अपनी बुक में ये चीज कर सकते हैं, जैसे मैंने अपनी बुक में किया है। क्वांटिटी अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। आई एट सम कर्ड, सम आया अनकाउंटेबल के लिए। मैंने कुछ दही खाया। अब यहाँ देखिएगा, सम का ही यूज है। सम चिल्ड्रेन आर वेरी नॉटी,
कुछ बच्चे बहुत शरारती हैं, लेकिन यहाँ पे सम काउंटेबल नाउन के साथ है। जब ये सम काउंटेबल नाउन के साथ रहेगा तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा, और जब अनकाउंटेबल के साथ रहेगा तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। क्लियर? सेम वर्ड है सम, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है। जब ये सम अनकाउंटेबल नाउन के साथ रहेगा तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। जब ये सम काउंटेबल नाउन के साथ रहेगा तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल्स दे देखिए। ऑल है, मनी अनकाउंटेबल में आता है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ऑल मैन, मैन आप काउंट कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर ऑल एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो यही चीज़ है, नो, एनी, एनफ, सब में यही चीज़ है कि जब इसका यूज, जब इन एडजेक्टिव्स का यूज अनकाउंटेबल के साथ होगा तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, और जब इन्हीं एडजेक्टिव्स का यूज काउंटेबल नाउन के साथ होगा तो ये एडजेक्टिव्स जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होंगे। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है? दिस, दैट, दीज, दोज, सच, यंडर, यहाँ दिया है दिस, दैट, सच, यंडर, सर्टेन, दीज, दोज, एटसेट्रा। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जिससे हम कुछ डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग। पॉइंट आउट करते हैं, यह, वह, ये, वे, ऐसा, जो भी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव रिफर्स टू ईच वन ऑफ अ नंबर। तो देखिए इनकी लिस्ट, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, मेनली फोन है, एटसेट्रा, जो भी है छोड़िए, जो आपको जानना जरूरी है उसकी बात यहाँ पर दे दी गई है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव वर्ड से आप परिचित हैं, यानी जो एडजेक्टिव क्वेश्चन करे वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आंसर डिड यू गिव, विच व्हीकल इज योर्स। यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने वाली है, व्हाट के ठीक बाद वर्ब नहीं आया है, व्हाट के ठीक बाद आ गया नाउन, और ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव उसी कंडीशन में होगा जब क्वेश्चन वर्ड के बाद नाउन आया रहेगा, तभी ये एडजेक्टिव होगा। देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के जस्ट बाद नाउन आया है, यदि इसके जस्ट बाद वर्ब रहेगा, इज, आर, एम वगैरह, तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा। ध्यान दीजिए। पजेसिव एडजेक्टिव पर आ जाइए, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव शो करता है पोजीशन और बिलोंगिंग। जैसे आपके अधिकार को ये बताता है, माई नेम इज सुसैन, मेरा नाम सुसैन है, यानी इस नाम पर मेरा अधिकार है। योर बुक इज लॉस्ट, तुम्हारी बुक, तुम्हारी बुक यानी बुक पर तुम्हारा अधिकार है, योर बुक। ठीक है, तो पजेसिव एडजेक्टिव आंसर्स द क्वेश्चन हुज, हुज का जवाब देता है पजेसिव एडजेक्टिव। माई, योर, हर, हिज, आवर, देयर, इट्स, ये सब पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, अब क्या करना है एक्सरसाइज 1 में, चलिए देखा जाए। पिक आउट द एडजेक्टिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस, स्पेसिफाई देयर काइंड एंड मेंशन द नाउन्स दैट दे क्वालिफाई। सेंटेंस की स्टडी करनी है, इसमें से एडजेक्टिव चूज करना है। ठीक है, और
उसका काइंड बताना है उस एडजेक्टिव का, और ये भी बताना है कि वो एडजेक्टिव किस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। देखिए, लशियस ग्रेप्स आर स्वीट, टेस्टी एंड जूसी। अब ग्रेप्स की विशेषता बता रहे हैं कुछ शब्द। ग्रेप्स आपका बेटा वो है, नाउन है, और इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है बहुत कुछ। लशियस, स्वीट, टेस्टी, जूसी। और ये चारों एडजेक्टिव जो है, लशियस, स्वीट, टेस्टी, जूसी, ये सब के सब ग्रेप्स कैसा है इसको बता रहे हैं, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गए ये ना, ग्रेप्स की क्वालिटी को बता रहे हैं। तो एडजेक्टिव तो ये चारों आपने मान लीजिए पिक कर लिया, फिर आप क्या किए, काइंड बताए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कैसे करना है अभी आपको बताया जाएगा, डोंट वरी, समझिए पहले चीज़ों को। काइंड बता देंगे, फिर ये बताएंगे किस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये ग्रेप्स को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक, आगे आइए। सेवरल चिल्ड्रेन पार्टिसिपेटेड इन द स्कूल फंक्शन। कई बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे, यानी कई बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया स्कूल फंक्शन में। तो देखिएगा जरा बहुत ध्यान से, चिल्ड्रेन नाउन है ना। चिल्ड्रेन के पहले क्या लगा है, सेवरल, यानी कई। चिल्ड्रेन काउंटेबल है, इसलिए सेवरल क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा, क्योंकि काउंटेबल नाउन के साथ लगा है सेवरल। और वैसे भी सेवरल काउंटेबल के साथ ही यूज होता है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। ठीक है, और किसको क्वालिफाई कर रहा है, चिल्ड्रेन को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए चिल्ड्रेन नाउन हो गया, वो नाउन जिसको कि ये सेवरल क्वालिफाई कर रहा है। देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास, सम मिल्क, मिल्क को क्वालिफाई कर रहा है सम, लेकिन ये मिल्क अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसको क्वालिफाई कर रहा है, मिल्क को, नाउन मिल्क है। इसी तरह से माई एल्डर सन, तो एल्डर सन, एल्डर वर्ड भी एडजेक्टिव हो गया, मेरा बड़ा बेटा, बड़ा पुत्र। ठीक है, तो एल्डर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, और भाई क्वांटिटी में तो आएगा नहीं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इसको मानिए। और यहाँ पर भी देखिए ये 12 जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर आएगा। ठीक है ना, और सन ये हो गया नाउन, और ये 12 किसके पहले है, ईयर्स, ये ईयर्स को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये नाउन हो गया। ठीक है, एल्डर एडजेक्टिव के लिए नाउन है सन, 12 एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इसके लिए नाउन है ईयर्स। इसी तरह से मैरी स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, फर्स्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में बताया गया था आपको, ऑर्डिनल और कार्डिनल। देखिए, कार्डिनल नंबर बताता है, ऑर्डिनल पोजीशन बताता है, तो ये पोजीशन बता रहा है आपको। लेकिन फिलहाल उतने पर आप मत जाइए, केवल आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर कर दीजिए। ब्रैकेट में आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ऑर्डिनल को जानकारी होनी चाहिए, जब बुक में दिया है तो
अच्छी बात है जानकारी होना। ठीक है बेटा, ये है। और किसको किसके बारे में बता रहा है, कौन फर्स्ट आता है, तो भाई मेरी, तो मेरी नाउन वर्ड हो गया। अब यहाँ देखिए, एन एम्प्टी वेसल वॉज लाइंग ऑन द डर्टी फ्लोर। यहाँ पर एम्प्टी जो है वेसल को क्वालिफाई कर रहा है, डर्टी जो है फ्लोर को क्वालिफाई कर रहा है। तो नाउन हो गया वेसल और फ्लोर, और एडजेक्टिव हो गया एम्प्टी और डर्टी, और दोनों ही क्वालिटी है। इसी तरीके से बेटा सॉल्यूशन आपको पूरा जा रहा है, लेकिन समझिएगा, ध्यान दीजिएगा कि क्या आपको बताया जा रहा है, क्या समझाया गया है। ठीक है, पहले भी जानते हो बेटा, हर एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जब केवल किसी एक चीज के बारे में बात होती है, ही इज रिच, पॉजिटिव डिग्री यूज किया। जब 2 में कंपैरिजन हुआ, जैसे राम श्याम से ज्यादा रिच है, तो कहेंगे राम इज रिचर देन श्याम। जब कंपेयर करेंगे तो रिच न कह के रिचर कहेंगे। जब 2 लोग में कंपैरिजन होता है तो, और जब कई लोगों में होगा, जैसे कि राम गांव में सबसे ज्यादा अमीर है, तो राम इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द विलेज। ठीक है, तो कई लोगों में जब हो गया तुलना, कई लोगों में जब बात हुई, तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। अकेले के लिए पॉजिटिव डिग्री, 2 में कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है, और जब बात कई में होती है, 2 से ज्यादा में, तो सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, रिच, रिचर, रिचेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, थिक, थिकर, थिकेस्ट एंड सो ऑन, इस तरह से पढ़िएगा। इसके बाद देखिए और भी तरीका है, जब लास्ट में ई रहेगा तो देखिए, इसमें आपने ई आर और ई एस टी लगाया था ना। देखिए, रिच में रिचर, रिचेस्ट, स्वीट में स्वीटर, स्वीटेस्ट। लेकिन जब लास्ट में ऑलरेडी ई है, तो फिर आप ई आर कैसे लगाएंगे, नहीं लगा पाएंगे ना। लास्ट में ई है तो केवल आर लगाइए, और यहाँ पर केवल एस टी लगाइए। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, एबल, एबलर, एबलेस्ट, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, प्योर, प्योरर, प्योरेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, इस तरीके से बेटा। लास्ट में यदि वाई है तो वाई को हटा के कंपैरेटिव में आई ई आर, और सुपरलेटिव में आई ई एस टी। ध्यान दीजिए, डी आर वाई ड्राई है, तो ये आपका वाई हटा के आई ई आर लगाया गया, ड्रायर, और सुपरलेटिव में वाई हटा के आई ई एस टी, ड्राइएस्ट, ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट, इजी, इजियर, इजिएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, सब में वही रूल है बेटा। फिर नेक्स्ट आइए, कुछ ऐसे भी हैं, लास्ट में वाई हो और वाई के पहले वॉवेल हो। ये रूल था कि लास्ट में वाई, वाई के पहले कॉन्सोनेंट। ये रूल है लास्ट में वाई, वाई के पहले वॉवेल। तो वाई को हटाएंगे नहीं, ई आर और ई एस टी ऐड कर देंगे। गे, गेयर, गेस, ग्रे, ग्रेयर, ग्रेस, कॉय, कॉयर, कॉयस, इस तरीके से। और देखिए, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जिनमें लास्ट लेटर को डबल कर दिया जाता है। पढ़ते पढ़ते बेटा रूल कितना लर्न करोगे, पढ़ते पढ़ते चीज़ें ज्ञान में आ जाती हैं। रेड, रेडर, रेडेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, देख रहे हो, लास्ट लेटर डबल हो गया है। बिग, बिगर, बिगेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, फैटेस्ट। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें अर एस्ट नहीं लगता। ठीक है, मोर और मोस्ट लगा के बनाते हैं। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इंडस्ट्रियस, मोर इंडस्ट्रियस, मोस्ट इंडस्ट्रियस। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। ठीक है, रीडिंग करिएगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। 6th वाला पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आप बहुत ज़्यादा रूल नहीं फॉलो कर सकते, बिल्कुल अलग ढंग से बना है। गुड, बेटर, बेस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट। गुड का भी चलेगा, देखिए कंपैरेटिव डिग्री अलग ही वर्ड है, सुपरलेटिव डिग्री अलग ही वर्ड है, इसको कई बार पढ़ के लर्न करिए। बैड, वर्स, वर्स्ट, इल, वर्स, वर्स्ट। लिटिल, लेस, लीस्ट, लिटिल, लेसर, लीस्ट।
मच मोर मोस्ट, मैनी मोर मोस्ट, लेट लेटर लेटेस्ट, लेट लेटर लास्ट। से इधर भी देख लीजिए, मीनिंग में भी अंतर होता है बेटा। टाइम, कौन सा टाइम को बता रहा है, कौन सा पोजीशन को बता रहा है, ठीक है। फार, फारदर, फारदेस्ट ये डिस्टेंस को शो कर देता है, और फार, फर्दर, फर्देस्ट ये पोजीशन को शो करता है। ओल्ड, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। इन, इनर, इनर मोस्ट। आउट, आउटर, आउटर मोस्ट, अपर। अच्छा, अब आगे चलिए। इट इज इनकरेक्ट टू यूज डबल कंपैरेटिव्स और सुपरलेटिव्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात, कॉमन मिस्टेक है। डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप कहें शी इज मोर हैप्पियर देन हर सिस्टर, ये गलत है, क्योंकि मोर भी कंपैरेटिव डिग्री हो गया और हैप्पियर भी कंपैरेटिव डिग्री हो गया, और दो कंपैरेटिव्स एक साथ नहीं आते हैं, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। केवल क्या होगा, शी इज हैप्पियर देन हर सिस्टर। अब ये एक्सरसाइज बहुत अच्छा है, बहुत इजी है। इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव भरना है। तो पहले आप सेंटेंस की रीडिंग करोगे, मीनिंग मन में सोचो क्या मीनिंग है। सिंगल एक चीज की बात हुई है, या दो में कंपैरिजन हुआ है, या कई में कंपैरिजन हुआ है। एक चीज की बात हुई है तो जयपुर इज अ ब्यूटीफुल सिटी, केवल जयपुर की बात हुई है तो हम यहाँ पे ब्यूटीफुल कर दिए। लेकिन विच इज द डैश बुक अमोंग दिस, पूछा है दीज यानी कई किताबें हैं, कई बुक हैं, उनमें सबसे कॉस्टली कौन है। एक क्ल्यू और दे दूं, जब द रहता है ना तो सुपरलेटिव डिग्री आती है, द के साथ सुपरलेटिव डिग्री आती है बेटा, मैक्सिमम यही होता है। तो कॉस्टली का हो जाएगा कॉस्टलीएस्ट, कॉस्टलीएस्ट, ठीक है। बस समझाने के लिए बता रही हूँ, ध्यान दे दीजिए। अब देखिए, यानी जब द रहेगा उसके बाद फिल करना है तो पूरी संभावना है कि सुपरलेटिव डिग्री आएगा। किसी सेंटेंस में देन यदि आया है तो कंपैरेटिव डिग्री, क्यों? क्योंकि ये देन तभी आएगा जब दो चीजों में कंपैरिजन होगा। तो माइटी का माइटियर हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है ना। इस तरह से बेटा चेक करते हैं। सिंगल एक चीज की बात है तो पॉजिटिव डिग्री लगेगी, दो में कंपैरिजन होगा तो कंपैरेटिव डिग्री। पहचान है कि सेंटेंस में यदि देन आया है तो वहाँ कंपैरेटिव डिग्री की पूरी संभावना है। और यदि बहुतों में तुलना हो रही हो और सेंटेंस में द आया है, यदि द के बाद फिल करना है तो पूरी संभावना है कि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आएगी, ठीक है। तो इसको आपको करना है, बस यहाँ तक आपको कॉपी में कंप्लीट करना है, ठीक है। ये सब कुछ नहीं, इससे मतलब नहीं है। और सॉल्यूशन भी आपको जा रहा है। रॉन्ग यदि करेंगे तो मैं नंबर काट लूंगी, इसलिए मैं सॉल्यूशन भेज रही हूँ आपको। बहुत सही सही राइटिंग करिएगा, ओके।